ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। खासतौर पर हुर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते खतरे ने तेल और गैस सप्लाई को लेकर कई देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में भारत और यूएई के बीच हुई बड़ी ऊर्जा डील को बेहद अहम माना जा रहा है। इस समझौते से भारत को रसोई गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के विशेष दौरे पर यूएई थे। इस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कहा कि हुर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखना पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो गया है। भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। भारत और यूएई के बीच हुई इस डील में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर बड़ा समझौता हुआ। इसके साथ ही दोनों देशों ने एलपीजी सप्लाई बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जानकारों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है, तब भी भारत के घरेलू गैस बाजार पर इसका असर कम देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि इस समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई ने भारत में करीब $5 अरब के निवेश का भी ऐलान किया। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों में किया जाएगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर भी एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिससे सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यूएई पहुंचने के बाद पोस्ट करते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का स्वागत करने के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वे ऊर्जा, निवेश, सप्लाई चेन और अन्य अहम क्षेत्रों में भारत यूएई संबंधों को नई मजबूती देने के लिए उत्साहित हैं। इसी बीच यूएई ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा भी की। यूएई ने इसे आतंकवादी हमला बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज के सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हमला किसने किया, इसकी जांच अभी भी जारी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब हुर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से गुजरती भी है। ऐसे में भारत और यूएई के बीच हुई नई ऊर्जा डील को आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी राहत और रणनीतिक सुरक्षा कवच के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स देशों की बैठक उस वक्त अचानक तनाव के अखाड़े में बदल गई जब ईरान और यूएई के प्रतिनिधि आमने सामने भिड़ गए। माहौल इतना गर्म हो गया कि रूस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। दरअसल मिडिल ईस्ट में हाल ही में हुए भीषण युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच पुराना तनाव एक बार फिर फूट पड़ा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएई पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अमेरिका और इजराइल का साथ देकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मदद की। ईरान का दावा है कि यूएई ने अपने एयरबेस, हवाई क्षेत्र और खुफिया जानकारी तक अमेरिका और इजराइल को उपलब्ध कराई। ईरान ने यहाँ तक कहा कि उसने यूएई पर हमला नहीं किया था, बल्कि आत्मरक्षा में यूएई की जमीन पर मौजूद सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद यूएई की तरफ से भी तीखा जवाब आया। यूएई के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हालिया संघर्ष में ईरान ने उनके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। दोनों पक्षों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बैठक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। सूत्रों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और यूएई के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच बहस लगातार तेज होती चली गई, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री सार्गे लावरोव को बीच में आना पड़ा। यह पूरा विवाद उस 40 दिन के युद्ध से जुड़ा है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले कर दिए थे। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इस संघर्ष में कई ऊर्जा ठिकाने तबाह हुए और पूरे इलाके दहशत में फैल गए।
इसी बीच ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई कि युद्ध के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। हालांकि यूएई ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन ईरान अभी भी मानता है कि यूएई इस संघर्ष में तटस्थ नहीं था। इन मतभेदों का असर ब्रिक्स बैठक पर भी साफ दिखाई दिया। पश्चिम एशिया संकट पर सदस्य देश कोई साझा बयान तक जारी नहीं कर सके। इस पूरे तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो इस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों भिड़ते हुए नजर आए। रूस ने रोका और ये तू मैं इंटरनेशनल लेवल पर देखी गई। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच आखिरकार वो तस्वीर सामने आने लगी है जिसे कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह खारिज कर रहे थे। ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका को किसी तीसरे देश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पर चीन को लेकर उनका रुख बेहद सख्त था। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद ट्रंप को बीजिंग पहुंचकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करनी पड़ी है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार ट्रंप को भी चीन के सामने झुकना पड़ा है। स्थानीय चीनी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मिडिल ईस्ट में शांति बहाली, ईरान संकट और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई है। हालांकि बातचीत की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि अमेरिका अब बैकडोर की डिप्लोमेसी के जरिए चीन की मदद लेने को मजबूर हो गया है। दरअसल अमेरिका करीब 3 महीने से ईरान के साथ तनाव और संघर्ष में उलझा हुआ है। तमाम सैन्य दबाव, प्रतिबंध और धमकियों के बावजूद वॉशिंगटन को कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली है और यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब खुद खत्म करने के लिए इसे नए रास्ते तलाश रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजिंग रवाना होने से ठीक पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईरान के मुद्दे पर चीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चीन ईरान पर दबाव डाले तो खाड़ी क्षेत्र में हालात बदल सकते हैं। असल में चीन और ईरान के रिश्ते बेहद गहरे माने जाते हैं। चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल भी है। बदले में बीजिंग तेहरान को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन देता भी है और यही वजह है कि ईरान चीन की बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही नहीं, बीजिंग में मौजूद ईरानी दूत ने भी हाल ही में संकेत दिए थे कि अगर चीन किसी समझौते का गारंटर बनता है तो युद्ध जल्द खत्म हो सकता है।